मध्य प्रदेश में दिग्विजय और उनके करीबियों ने बढ़ा दी है कांग्रेस की दिक्कत। बीजेपी को दे रहे हैं ध्रुवीकरण कराने का पूरा मौका। नेता प्रतिपक्ष के बयान को मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। 3 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। कड़े मुकाबले के चलते दोनों ही दल खुद को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों को सबसे ज्यादा डर अपनों से ही लग रहा है। पार्टी के अपने ही राह को मुश्किल बना रहे हैं। पार्टी के नेता बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व को मामला संभालना पड़ रहा है। कई बार तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयान ही मुश्किल बढ़ा देते हैं। एक और शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक जनहित की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस जनता के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं, मगर बीच बीच में आने वाले पार्टी नेताओं के बयान सवाल खड़े कर देने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोवलकर को लेकर एक साथ कई ट्वीट कर डाले। इसके बाद न केवल बीजेपी ने उन्हें घेर लिया, बल्कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कई थानों में प्रकरण भी दर्ज कराए। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह के ट्वीट चर्चाओं में हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रावतपुरा सरकार के मुख्य महंत रविशंकर पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि रविशंकर ने कई स्थानों पर कब्जा कर आश्रम भी बनाए। गोविंद सिंह का दावा है कि चुनाव करीब आने वाले हैं, बाबा के लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर कहेंगे कांग्रेस को हराओ और बीजेपी को जिताओ। बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर गोविंद सिंह और रावतपुरा सरकार के महंत के बीच लड़ाई नई नहीं है। 1998 के विधानसभा चुनाव के समय ही दोनों के बीच टकराव चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि रावतपुरा धाम जिस लाहार विधानसभा सीट में आता है, वहां से डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में चुनावी समय डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर रावतपुरा के महंत पर निशाना साधा, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि रावतपुर सरकार में आस्था रखने वाले पूरे मध्य प्रदेश में हैं। इन दोनों नेताओं के बयानों के बाद कांग्रेस के कई नेताओं की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के कई नेता सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस चुनाव के मौसम में जिन मुद्दों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हवा दी जा रही है। बयान प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से आ रहे हैं, इसलिए पार्टी के दूसरे नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इसका नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। बीजेपी इसका लाभ उठाएगी और ध्रुवीकरण की कोशिश भी करेगी। वैसे कांग्रेस शुरुआत से ही कोशिश कर रही है कि धार्मिक मुद्दे चुनाव में ना उठाए जाएं, और उठें तो कांग्रेस उनके खिलाफ ना दिखाई दे। इसलिए प्रियंका गांधी पिछले महीने जब जबलपुर पहुंची थी, तो उन्होंने मां नर्मदा की आरती की थी। खुद को बड़ा हिंदू नेता बताने की कोशिश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जुटे हुए हैं। इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के दिग्गज नेता ही बयान दे रहे हैं, उससे कमलनाथ की रणनीति भी पटरी पर उतरती दिख रही है। वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर गोविंद सिंह को दिग्विजय के कैंप का ही माना जाता है, और दिग्विजय सिंह के चलते ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बयान कमलनाथ की परेशानी बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में सीएम बनने का अंतिम मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।